वेलकम टू 50 शेड्स ऑफ लाइफ। आज की वीडियो में हम 50 ऐसे सेंटेंसेस पे बात करेंगे जो आप किचन में बोल सकते हैं। When you are in the kitchen talking to your mom or talking with the chef and someone else comes there, और बहुत सारी ऐसे जुमले हैं जो आपको वहाँ बोलने पड़ते हैं और ऐसी तमाम वोकैब जो आपको किचन में काम आएगी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है आटा छान लो। हमें कहना होता है आटा छान लो। सिफ्ट द फ्लोर, सिफ्ट द फ्लोर, सिफ्ट द फ्लोर। आर को प्रोनाउंस नहीं करना। रिमेंबर आई हैव बीन रिपीटिंगली टेलिंग यू। सिफ्ट द फ्लोर। चाय छान लो। जब चाय बनती है तो हम उसको छाननी, जैसे पोनी कहते हैं, उसके साथ छान कर सर्व करते हैं। तो इसके लिए आप कहेंगे स्ट्रेन द टी प्लीज, स्ट्रेन द टी प्लीज। आटा गूंद लो। आपको कहना होता है रोटी बनाने से पहले आटा गूंद लो। नीड द फ्लोर, नीड द फ्लोर। नीड, KNEAD। एंड रिमेंबर when N is followed by K does not give any sound. It's silent, as in knife, as in no, as in knowledge, etc. etc. Okay? Need the floor. मैं रोटियां बना रही हूँ या मैं रोटियां बेल रही हूँ बेलने के साथ। तो आप कहेंगे I am rolling the chapatis. चपाती कहते हैं रोटी को। ब्रेड you can use, but चपाती is perfect. जो रोटी हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में बनती हैं उसे चपाती कहते हैं। I am rolling the chapatis. मैं रोटियां पका रही हूँ, मतलब तवे के ऊपर जैसे हम उसको करके डालते हैं तो उसके लिए बेक होता है। I am baking the chapatis. I am baking the chapatis. दूध उबाल दो। Please boil the milk. Please boil the milk. Okay, remember here boil, इसमें भी डिप्थोंग है OA, boil। इसको boil नहीं पड़ता। सिमिलरली enjoy नहीं होता, it's enjoy। बॉय नहीं होता, इट्स बॉय। प्याज को भूनो में आ रही हूँ। आप अपनी छोटी सिस्टर से या डॉटर से कह रही हैं प्याज को भूनो। तड़का लगाने के लिए हम प्याज को भूनते हैं। मैं आ रही हूँ। फ्राई द अनियन, आई विल बी राइट देयर। फ्राई द अनियन प्लीज, आई विल बी राइट देयर। दूध बह रहा है। जब दूध को आप बॉयल करने लगते हैं तो अक्सर होता है कि वो बॉयल होते होते नीचे गिरने लगता है। So the milk is boiling over. The milk is boiling over. Hey, the milk is boiling over. Someone please check it out. पानी उबलकर खत्म हो गया है। पानी को उबालने के लिए रखें और अगर आप भूल जाएं तो वो भाप बन के उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। पानी उबलकर खत्म हो गया है तो आप कहेंगे The water has boiled away. The water has boiled away. Remember water, not water. The water has boiled away. इसे 10 मिनट हल्की आंच पे पकाओ। Cook over low heat for 10 minutes. आंच को धीमा कर दो, यानी आंच को हल्का कर दो। Turn down the heat. Turn down the heat. दूध को गाढ़ा होने तक उबालते रहो। Boil till the milk is thickened. This is also fine. Boil till the milk is thickened. वो बर्तन मांज रही है या बर्तन धो रही है। She is washing the dishes या she is doing the dishes. She is washing the dishes. टेबल लगाने में मेरी मदद करो। Help me set the table. Help me set the table. खाना लगा दो। Set the meal. Set the meal. धुली हुई प्लेटों को खुश्क कर दो या सुखा दो। Dry all the washed dishes. खाना कब तैयार होगा? When will the meal be ready? When will the meal be ready? When will the meal be ready? खाने को हड़प ना करो। होता है ना जब बच्चे खाना ज्यादा बड़ी सी बाइट लेके जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं। Don't gulp your food, right? छोटे छोटे लुकमे लो। Take small morsels. Take small bites. You can also say take smaller bites, please. मुझे बहुत भूख लगी। I'm so hungry. I am so hungry. खाने में आज क्या है? What's in the dinner today? What's in the dinner today? मुझे एक कप चाय मिल सकती है? Can I have a cup of tea, please? Can I have a cup of tea? Mom, मुझे बहुत भूख लग रही है। Mom, I'm very hungry. Mom, I'm very hungry. मुझे कुछ बना दो। Please make me something. Please make me something. मुंह भर कर बातें ना करो। Don't talk when your mouth is full. ये जरा जैम मेरी तरफ करना। Please pass me the jam. Please pass me the jam. और इस तरह अगर आपने कोई भी चीज मांग रही है तो आप ऐसे ही कहेंगे Please pass me the water. पानी जरा मेरी तरफ कीजिएगा। Pass me the water. और इसी तरह से अगर आपने कुछ भी मंगवाना है तो आप Pass me the black pepper, salt, water, chapati, whatever.
ओके मुझे किचन के फर्श को साफ करना है या पोछा लगाना, वो हम यूज करते हैं। आई हैव टू स्वीप एंड मॉप द किचन फ्लोर। आई हैव टू स्वीप एंड मॉप द किचन फ्लोर, पोछा लगाने को कहते हैं मॉप। आई हैव टू मॉप द किचन फ्लोर, मुझे किचन में पोछा लगाना है। मैं हर रोज अपना किचन साफ करती हूँ। आई क्लीन माई किचन डेली। I clean my kitchen every day. मेरी माँ बहुत मजे का खाना बनाती है। My mother cooks very delicious food. My mother cooks very delicious food. Remember mother. इसमें M है and let me tell you M, N and these three are the nasal sounds and the beauty of the production of the nasal sounds is in कि जब आप इनको सही तरह से pronounce करते हैं। nasal यानी nose से इसकी मुंह बंद हो जाता है और ये साउंड नोज से निकलती है, फिर अच्छा लगता है इसका। माई मदर कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। आई होप आपको याद रहेगा। प्याज काट दो, प्लीज चॉप द ऑनियंस। आलू काट दो, प्लीज चॉप द पोटैटोज। चॉप द पोटैटोज। आलूओं का छिलका उतारो, पहले आलूओं का छिलका उतारो। पील द पोटैटोज फर्स्ट। Peel the potatoes first, वो उनके ऊपर वाला जो छिलका होता है। Peel the potatoes first. मटर के दानों को बॉईल कर दो। Please boil the green peas. Please boil the green peas. माँ मैंने सारे आलू छील दिए हैं। Mom, I have peeled all the potatoes. What else to do? और क्या करना है? What else to do? और क्या करना है? या अब क्या करूँ? What next? What next? अब और क्या करूँ? What next? Mom, what next? What next? Remember the word what is very beautiful, but if you only pronounce it good enough. What? What? What next, mom? Okay. चावलों को चूल्हे पे रख दो। Please put the rice on the stove. Please put the rice on the stove. सालन में नमक बहुत ज़्यादा है आज। The curry is very salty today. The curry, C-U-R-R-Y, curry सालन को कहते हैं। The curry is very salty today. Oh, there is too much salt in the curry. Who made it? किसने खाना बनाया आज? Who made the food today? Who cooked the meal today? आप ऐसे भी कह सकते हैं। Who cooked the meal today? मसाले मिला लें। जब आप सालन देते हैं और उसमें मसाले कम हों तो आप साथ में मसालों की डब्बियाँ, remember in another video we discussed those spices. तो मिक्स द स्पाइसेस प्लीज, यानी अपने सालन में मसाले मिला लें। मिक्स द स्पाइसेस प्लीज। सालन में आलू कच्चे हैं। द पोटैटोज आर अंडर कुक्ड। ज्यादा मत पकाना। डोंट कुक, डोंट ओवर कुक। डोंट ओवर कुक प्लीज। कुछ खाना बहुत ज्यादा पक जाता है, सो डोंट ओवर कुक प्लीज। अगर आपको कुछ कम थोड़ा कच्चा खाना पसंद है। मुझे कुछ कच्ची सब्जियां मिल सकती हैं। कैन आई हैव सम रॉ वेजिटेबल्स? Can I have some raw vegetables? Vegetable नहीं। Can I have some raw vegetables? Okay. टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। Chop up the tomatoes. Chop up the tomatoes, please. Chop up the tomatoes. सब्जियां धो दो। Rinse the vegetable. Wash is fine. Wash the vegetables और rinse the vegetable. Rinse होता है किसी चीज को, उसकी ऊपर वाली सतह को जरा हाथ से साफ कर देना। उर्दू में इसके लिए एक टर्म है, मुझे याद नहीं आ रही, आई एम सॉरी। रोटी को पलटा दो। रोटी तवे के ऊपर रखी हुई है और आपने उसे पलटाना है, तो फ्लिप द ब्रेड और फ्लिप द चपाती। फ्लिप द चपाती। एंड इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, देखें उर्दू से जब इंग्लिश में करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक जो फेमस लफ्ज़ है वही, आप उसको किसी तरह से भी कर सकते हैं। आपने जस्ट उसका एसेंस देना होता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने टिकटॉक की एक वीडियो पे ये कह दिया कि टर्न द चपाती और टर्न द ब्रेड अपसाइड डाउन, तो इट वर्क्स। आई मीन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्न द ब्रेड अपसाइड डाउन यानी उसकी ऊपर वाली जगह को नीचे कर दो, नीचे वाली को ऊपर कर दो, सो इट वाज फाइन। बट यू हैव नो आइडिया, लोग क्रिटिसाइज करने के तो मौके देख रहे होते हैं कि कोई मौका मिले। हालांकि आप एक सेंटेंस को किसी हजारों तरीकों से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, तो एवरीथिंग इज फाइन अगर वो अपना मतलब सही दे रहा है। फ्लिप द ब्रेड इज फाइन, इट्स जस्ट परफेक्ट। फ्लिप द चपाती। लेकिन अगर आपको ये नहीं आ रहा लफ्ज़ और आप कोई और बोल दें तो इसमें मसला क्या है? सो आई वुड सजेस्ट कि चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए। Anyways, so these were some 40-50 sentences that you can use in the kitchen when you want to speak English, when you are just a beginner.
माई वीडियोज आर फॉर द बिगनर्स। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट फॉर यू। मतलब आप कोई मुझसे भी बेहतर, मुझसे भी कोई काबिल चैनल देखें तो आप वो ज्वाइन करें। आई होप ये बहुत मददगार साबित होगी आपके लिए और आप किचन में इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा बहुत कुछ देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।